स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए चैप्टर 8 जनरल एंट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आते हैं। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। बेटा पहले जरा इसकी एक बार फोटो ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखिए पहली एंट्री क्या कहती है। यहाँ लिखा है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल ने कैश के साथ बिजनेस शुरू करा है। यदि कोई भी पर्सन कैश के साथ शुरू करता है तो एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। ये कैपिटल होता क्या है? कैपिटल का मतलब क्या है कि जो भी पैसा हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सामान लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सपोज करो, मान लो देखो ये एंट्री तो सिर्फ क्वेश्चन की है, बट अब जो टाइम चल रहा है बेटा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना आसान नहीं है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन में तो कोशिश करेंगे कि पूरा आपका चैप्टर कवर हो सके। और यही अगर लाइव क्लास हो रही होती तो 50 से 60 क्वेश्चन कराते कम से कम आपको। ठीक है, तो कैश की जगह मान लो स्टॉक लेके आ रहा है। स्टॉक क्या होता है? सामान होता है। स्टॉक भी लेके आ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी भी लेके आ सकता है, कोई भी सामान वो लेके आ सकता है ना। तो अगर यदि वो एसेट लेके आ रहा है तो डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब ये चीज। और अगर वो लायबिलिटी लेके आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, मतलब 2 में लिखेंगे। कोई भी बंदा यदि बिजनेस शुरू करता है, ये तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा एसेट ही लेके आए। अगर वो एसेट लेके आएगा तो उसे डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी लेके आएगा तो क्रेडिट करेंगे। मैंने अकाउंट्स की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी पार्ट नंबर 1, उसमें आपको बताया था एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री है वो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में देखो 2 बातें होती हैं, या तो हम पैसा जमा करते हैं या तो हम पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एंट्री समझ लेंगे एक बार जरा ध्यान से। अगर बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो बढ़ कौन रहा है? बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा। टू कैश कर देंगे। देखो ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है, इसलिए हम बैंक के यहाँ डेबिट कर रहे हैं। लेकिन सोचो, बैंक की नज़र से जरा सोचो, कभी आपने अपनी पासबुक देखी होगी, तो जब हम पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पे डेबिट शब्द नहीं लिखा होता, वहाँ क्या लिखा होता है? क्रेडिट वर्ड लिखा होता है। तो यदि पैसे जमा करते हैं तो बैंक के हिसाब से क्रेडिट होता है, लेकिन हमारे हिसाब से डेबिट होता है। देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बुक बन रही है। अगर बैंक की पासबुक बन रही है तो वो क्रेडिट करेंगे पैसा जमा करने पर, और हम अपने वाली बुक में डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पार्टी ट्रांजेक्शन होता है। एक व्यक्ति यदि पैसे दे रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति पैसे ले रहा है। अगर मान लो यहाँ से पैसे निकाले जाते तो इसकी रिवर्स एंट्री पास होती, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं एक साथ आपको 2-2 चीज बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तीसरी एंट्री देखिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब सामान खरीदना। सामान 2 तरीके से खरीदा जा सकता है, या तो नगद में या तो उधार में। अगर कैश में खरीद रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कैश। अगर उधार में खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति से खरीद रहे होंगे, जिस पर्सन से खरीद रहे होंगे उसका नाम। यहाँ पर हमने किससे खरीदा है? मैसर सिंह एंड कंपनी से। XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है। मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा, सामान मेरे पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। कभी कभी मैं आपको पैसे दूंगा तो टू कैश। अगर पैसे देता हूँ फिर नाम मैटर नहीं करता ना कि मैंने किस दुकान से सामान खरीदा और किससे नहीं खरीदा। चौथी चीज है, तो यहाँ पर आप 2 चीजें कवर करोगे। अगर कैश में खरीदेंगे तो परचेज टू कैश, उधार में खरीदेंगे तो परचेज टू नेम। यहाँ पर भी 2 चीजें कवर करेंगे कि भाई अगर पैसे जमा कराए तो बैंक टू कैश, पैसे निकाले तो कैश टू बैंक। यहाँ पर भी 2। देखो क्वेश्चन एक चल रहा है बट मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता जा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको फायदा होगा। अगर मान लो कैश की जगह वो किसी और चीज को लेके आता है बिजनेस में, स्टॉक लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है, एसेट आएगी तो डेबिट होगी और लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट होगी। 3 चीज होगी। चौथी चीज, कोई भी एक्सपेंस पेड कर रहे हैं। एक्सपेंस सिर्फ कार्टेज बस नहीं होता, कार्टेज हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी खर्चा हो, इंश्योरेंस हो, सब कुछ डेबिट होता है। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, एक रूल होता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। कोई सा भी खर्चा हो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कार्टेज है तो डेबिट करेंगे, अगर कैश में पेड करा तो टू कैश, अगर चेक पेड करते हैं तो टू बैंक। ये भी तो जो हो सकता है ना कि कभी कभी हम चेक से पेड कर दें। चेक की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उस केस में क्या नाम यूज होगा? बैंक का नाम यूज होगा। ठीक है, और उससे अगला है फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर, कोई भी एसेट परचेज करते हैं, ये एसेट है हमारी, फर्नीचर क्या हमारी एसेट है। जबकि ये जो कार्टेज था वो हमारा क्या था? एक्सपेंस था। बेटा एक्सपेंस भी डेबिट होता है, एसेट भी डेबिट होती है, लेकिन दोनों चीज में फर्क है। एसेट हमारे जो बिजनेस को रनिंग करने में मदद करता है, जबकि जो कार्टेज जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं।
और एसेट को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जबकि जो एक्सपेंसेस का बेनिफिट है वो सिर्फ थोड़े ही समय के लिए होता है। तो पहले यहाँ तक एंट्री नोट डाउन कीजिए। और देखो फर्नीचर के साथ साथ मान लो कोई हम, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्नीचर ही खरीदें, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट हो, कोई सी भी एसेट हो, हमेशा डेबिट ही होगी। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। एंट्री लिखी है 5, लेकिन मैंने कम से कम आपको 10 या 12 एंट्री यहाँ पर समझाई है, ठीक है। तो बेटा आप आगे देखिए, ठीक है, 4 जनवरी के आगे। तो पहले इसके तरह एक बार फोटो ले लीजिए, ठीक है। देखो इसमें लिखा है एचपी प्रिंटर से हमने क्या करा, उसको एडवांस पेड कर। देखो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे और हम बोल रहे हैं कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, प्लेस एन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझते हो, मैंने कोई चीज़ मंगवानी है, 10,000 रुपये की चीज़ है, बट जितने रुपए मैं एट अ टाइम दूंगा सिर्फ उतने ही उतनी ही रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नीचे को रिकॉर्ड करते हैं, वादे को रिकॉर्ड नहीं करते। भाई मैंने आपसे वादा कर दिया 15,000 का सामान लूंगा मैंने आपकी दुकान से, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। भाई एचपी प्रिंटर को मैंने कितने रुपए दिए, सिर्फ 5,000 रुपये दिए। बाकी मैंने बोला हुआ है कि मैं आपसे 15,000 का सामान खरीदूंगा, लेकिन दिए सिर्फ 5,000। तो ये प्लेस एंड ऑर्डर वाली बात है। जब भी ऑर्डर ऐसे करते हैं तो सिर्फ एडवांस पेमेंट को देते। फिर अगला क्या है, मैंने कैलकुलेटर परचेज करा, कैलकुलेटर टू कैश। कैलकुलेटर मेरा एक एक्सपेंस है, ये कोई एसेट नहीं हो सकती, क्योंकि कैलकुलेटर जो है जनरली ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, ठीक है। फिर कंप्यूटर खरीदा, ये मेरी एसेट है। एसेट और एक्सपेंस में फर्क समझिए, ऑल्दो एंट्री वाइज कोई फर्क नहीं है, एंट्री सेम ही बनती है, ठीक है। एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है, बट फर्क पता होना चाहिए आपको। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पर चेक से पेमेंट हुई है। अगर चेक वर्ड ना लिखा हो तो बेटा कैश लिखेंगे, और चेक वर्ड लिखा हो तो बैंक लिखेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान होता है। 4 जनवरी को एक ही दिन पे देखो कितनी ट्रांजेक्शन है, इससे ये पता लगता है कि अकाउंट्स के अंदर एक ही डेट में एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट मेंशन करते जाएंगे। सपोज करो इनकेस डेट ना दी हो तब क्या करें, तब बेटा सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ना नरेशन भी पास करनी होती है, मैं नरेशन करके नहीं दिखाता, बट अगर आपको नरेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं। बीइंग कंप्यूटर परचेज, उसे नरेशन बोलते हैं। उससे अगली एंट्री पोस्टेज टू कैश, पोस्टेज पेश करिए 150 रुपये की। पोस्टेज हो, कार्टेज हो, इंश्योरेंस हो, ये सारे एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, डेबिट होते हैं। उससे अगला सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखिए। परचेज की 2 एंट्री बताई थी, सेल्स की भी 2 एंट्री होती है। सेल्स या तो कैश में होगी या तो उधार में होगी। उधार में होगी तो बेटा डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स का मतलब वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है। मान लो आपका नाम एक्स है, तो यहाँ पर एंट्री आएगी एक्स टू सेल्स 4,000 रुपये, ठीक है। उससे अगला है, देखो आगे नेक्स्ट में ही आ गई, कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट, उधार में खरीदा तो उधार में बेचा तो जिस व्यक्ति का नाम है वो, कैश में बेचा तो कैश टू सेल, और उधार में बेचेंगे तो मैसर्स शारदा एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स वो चीज है जब हम सामान बेचते हैं तो उसे सेल्स बोलते हैं। तो मैसर्स शारदा एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक जरा एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर इसके आगे समझते हैं। बेटा इसके आगे देखिए 9 जनवरी से कंटिन्यू करते हैं। 9 जनवरी को एंट्री है कार्टेज पेड। यदि कार्टेज पेड करते हैं, कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, कार्टेज टू कैश। मैं एक साथ बता रहा हूँ, देखो कार्टेज की एंट्री हो, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 31 जनवरी को जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पेड करना है, सैलरी पेड करना है। मैंने दोनों एक साथ कर दी क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग अलग अलग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, सैलरी टू कैश, ठीक है। ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसमें सिमिलरिटी देखिए, दोनों एक जैसी है, एक्सपेंस है ये भी और ये भी एक्सपेंस है, डेट अलग अलग है, जिस डेट को जो एंट्री है वो उसी को पे होगी। बेटा यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ कोई कंफ्यूजन ना हो, ये एंट्री अलग है आपकी और ये वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद देखो हमने मैथड सिंह एंड कंपनी को वहाँ लिखा हो, सेटल मैथड्स कंपनी सिंह एंड कंपनी अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक की ट्रांजेक्शन है, उसका मतलब ये कि हमने उसका खाता जो भी हमने उनका बना रखा वो सेटल कर दिया। कितने रुपए दिए, 17,500। जब तक चेक वर्ड का नाम ले, जब तक आप बैंक का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कैश लिखेंगे। मैथड सिंह एंड कंपनी टू कैश, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, अगर पैसा आ रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट करते। फिर ये तो सेल की, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो याद कर लो बेटा। किसी को भी यदि हम उधार सामान बेचते हैं तो एंट्री होती है डेटर टू कैश। डेटर किसी पर्सन को बोलते हैं, इस यहाँ पर पर्सन कौन है, राय एंड कंपनी, इसको मैथड्स पढ़ा जाता है, ठीक है। मैथड्स राय एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट 5600 रुपये, 5600। 27 जनवरी को
जो मैसर शारदा एंड कंपनी है वो अपना अकाउंट सेटल करवा रहे हैं। उनको पैसे, हमने उनसे पैसे लेने कितने 10,000, जबकि वो दे कितने रहे 9750, वो भी चेक के थ्रू दे रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट। हमने उनको डिस्काउंट दिया 250 का। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट होगा। ठीक है, फिर हम ये मैं पहले बता चुका इलेक्ट्रिसिटी वाली एंट्री। उसके बाद है रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स टू बैंक। देखो बेटा ये इतनी हार्ड एंड एंट्री है कि ये इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगी, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी बेटा जिसको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखो स्कूल तो स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन ट्यूशन क्लासेस आपके लिए स्टार्ट है। अगर लगाना चाहो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 5000 रुपीज़ पेड करने हैं बिल्डिंग का रेंट, लेकिन आधी बिल्डिंग यूज हो रही है रेजिडेंशियल पर्पज से और आधी हो रही है ऑफिशियल पर्पज से। तो जो रेजिडेंशियल पर्पज से जो भी चीज इस्तेमाल होती है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कैश यूज फॉर पर्सनल पर्पज। तो रेंट अकाउंट डेबिट हाफ और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हाफ, 2500। ठीक है, लास्ट एंट्री है उसमें लिखा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री यहाँ पर खत्म हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था बट हमने पूरा समझ लिया अच्छे से। तो बेटा यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर कर दें, सारे फ्रेंड्स को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे स्कूल में पढ़ता है वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ता उसको भी शेयर कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। थैंक यू।